मुख्य रूप से ये 3 टेंस होते हैं और इन सबके 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। 4 पार्ट्स होते हैं, एक के 4 भाग होते हैं। इस तरह से हम स्टडी करेंगे एक एक टेंस के 4 पार्ट्स को। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है डीपली, इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो गए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये 4 पार्ट्स होते हैं। तो हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, जिसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट मींस जिसके बारे में जो हमें डेफिनिट इंफॉर्मेशन नहीं देता, जो किसी कार्य की डेफिनिट इंफॉर्मेशन नहीं देता, उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, आपको पीडीएफ जो दिया गया होगा आपने उसमें देखा होगा। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, यानी हमारी आदत से संबंधित कार्य को अगर एक्सप्रेस करना है, अगर हम अपनी आदत से संबंधित किसी की भी हैबिट को अगर हम बताएं, उसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यूज करना होगा। सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जो जनरल ट्रूथ होते हैं, जैसे जो सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो हर जगह सत्य होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हर जगह ये बात सत्य होगी आपके लिए, जानते ही है। जनरल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, यानी कुछ ऐसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं, बहुत ही कम हैं, जो हियर और देयर से प्रारंभ होते हैं। हियर एंड देयर से प्रारंभ होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। आगे और समझिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज के बाद रूल की अगर बात किया जाए, तो फर्स्ट रूल आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट आपका ए है, जो यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या फिर ही सी इट इन प्रोनाउंस के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर नाउन है उसके साथ, या फिर ही सी इट सिंगुलर प्रोनाउन है उसके साथ, हम ये वाला रूल यूज करते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें एस ई एस या आई ई एस लगा देंगे, उसके बाद जो कुछ भी बचा उसको उतार देंगे, उसकी इंग्लिश लिख देंगे। मतलब ये हिंदी से इंग्लिश का रूल है। हिंदी में कोई सेंटेंस दिया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आपसे कहा गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यू विल यूज दीज काइंड्स ऑफ रूल्स व्हाइल ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स विद प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, आई वी यू दे है सब्जेक्ट, तो हम ये वाला रूल यूज करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। फर्स्ट ए का एग्जाम्पल दिया गया है, सी गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है। हिंदी में अगर बात कहा जाए तो जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द दिए रहते हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यह इसकी पहचान हो गई। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जितने भी टेंसेज है सबकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब्स है, एक है डू और दूसरी है डज। आगे आएगा। चलिए, फर्स्ट वाला रूल हम अप्लाई करेंगे, सी गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है। इसमें सी सब्जेक्ट हो गया, गोज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें हमने लगा दिया ई एस, बाकी जो बचा टू मार्केट अदर वर्ड्स। इसकी बात किया जाए, वी गो टू मार्केट, वी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, टू मार्केट क्या हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। ये रूल लगाया गया। तो 2 रूल्स, ये वाला रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक।
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये वाला रूल लगेगा। दोनों को अलग अलग करके दे दिया गया है, ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक एस या ईएस या आईईएस की बात आती है तो आईईएस किस में लगेगा? सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। कब लगेगा? जैसे फ्लाई, लास्ट में वाई आ गया तो फ्लाई के साथ हम क्या लगाएंगे? फ्लाई में वाई को आई में बदल दिया जाएगा, उसमें ईएस लगा दिया जाएगा, फ्लाईज। जैसे वह पतंग उड़ाती है, सी फ्लाईज द काइट, सी फ्लाईज द काइट। वह एक पतंग उड़ाती है, सी फ्लाईज अ काइट। वह पतंगे उड़ाती है, सी फ्लाईज द काइट्स। क्लियर? ईएस कहाँ लगाया जाता है? जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी में बता रहे हैं, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में वर्ब फॉर्म्स, इसीलिए पहले आपको दे दिया गया लर्न करने के लिए, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ओ दिया हो, एस दिया हो, सी दिया, एक्स दिया, जेड दिया हो, इसमें हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे धोबी कपड़े धोता है, द वॉशर मैन वॉशेस द क्लॉथ्स, द वॉशर मैन वॉशेस द क्लॉथ्स। वीडियो लेक्चर अटेंड करते समय अपने साथ आप रफ और पेन जरूर रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट के साथ, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता सुनीता अनीता बबीता के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? लेट्स अंडरस्टैंड। आइए समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताई जा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि हम क्यों यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आई ई एस, वर्ब में क्यों यूज करते हैं, है ना? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, आपको बताया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, और दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये बेसिक रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए। ये रूल है कोई भी सेंटेंस बनाना। इसी रूल को हम फॉलो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए वर्ब में एस या ईएस हमें लगाना पड़ता है। वर्ब में एस या ईएस क्यों लगाते हैं? उस वर्ब को सिंगुलर में चेंज करने के लिए। में एस ई एस आई ई एस क्यों लगाते हैं? उस वर्ब को सिंगुलर में चेंज करने के लिए। ध्यान रखना, हम नाउन में एस ई एस आई ई एस क्यों लगाते हैं? उस नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए। नाउन प्लस एस ई एस आई ई एस इज इक्वल प्लूरल, वर्ब प्लस एस ई एस आई ई एस इज इक्वल सिंगुलर। बस यही रीजन है। ठीक, कहा जाए रमा रीड अ नॉवेल, रमा एक उपन्यास पढ़ती है। हम तो यही कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, रमा इज रीड अ नॉवेल, ये तो बिल्कुल गलत है। रमा है पढ़ती एक उपन्यास, गलत है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ इज एम आर नहीं लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर नहीं आता इसके साथ, ये भूल जाइए। ऐसा कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर नहीं लगाते। हिंदी की बात किया जाए तो रीड मीन्स क्या है? पढ़ता है, होगा नहीं होगा? रीड मीन्स होता है, रीड की हिंदी बता रहे हैं, रीड की कई हिंदी होती है, पढ़ते हैं। इज मीन्स है, रीड मीन्स पढ़ते हैं। तो हिंदी बताइए, रमा एक उपन्यास पढ़ते हैं, सही है। रमा
एक उपन्यास पढ़ते हैं है, ये है 2 बार क्या है? ये कोई मतलब है? इसमें इज मार नहीं लगता। रमा रीड अ नॉवेल, इसकी बात अगर किया जाए तो रमा एक उपन्यास पढ़ते हैं, ये भी गलत है। रमा रीड अ नॉवेल, ये सेंटेंस तो बिल्कुल रॉन्ग है। रमा हो गया, एक हो गया, उपन्यास हो गया। ये हिंदी में बता रहे, एकदम हिंदी में समझ लो। पढ़ते हैं हो गया। अब बताओ इसको सीधा करो। रमा एक उपन्यास पढ़ते हैं, सही है? फालतू का क्या लिखे हैं? तब गलत है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। यही हमारे माइंड में सेट नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गो टू स्कूल। वह किताब पढ़ती है, सी इज रीड अ बुक, क्या पढ़ रहे? हिंदी में समझिए, रीड मीन्स पढ़ते हैं हो गया, तो थोड़ा सा चेंज करें। अभी हम रूल नहीं बता रहे। रीड मीन्स पढ़ते हैं, रीड में एस लगा देंगे तो रीड्स मीन्स पढ़ता है या पढ़ती है, ये दोनों होता है। तो बताओ रीड सही है कि रीड्स सही है? अपने आप बता दोगे। रमा एक उपन्यास पढ़ती है, क्या होगा? रीड्स। सिंपल सा हिंदी में। अब इंग्लिश की बात किया जाए तो आपको बताया गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रमा सिंगुलर नाउन है कि नहीं है, एक वचन है कि नहीं है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। रीड में एस ईएस लग गया, सिंगुलर वर्ब, ये क्या हो गया? करेक्ट। ठीक। अगर ये लिखा जाए ही आर आ स्टूडेंट, बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ही आर ए स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, ये प्लूरल वर्ब है आर, गलत हो गया सीधे सीधे। सिंगुलर वर्ब होना चाहिए तो यहाँ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, इसीलिए इज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। रमा रीड्स अ नॉवेल, रमा एक उपन्यास पढ़ती है। अदर वर्ड्स, ये वाला जो रूल होगा वो नेगेटिव का होगा, जिस सेंटेंस में नहीं आएगा। डू लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, और डस लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। और नॉट मीन्स नहीं। जैसे रमा बाजार नहीं जाती है तो सिंपली लिखेंगे रमा डज नॉट गो टू मार्केट। डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। एक चीज याद रखिएगा, इसमें से बोझ नहीं रहेगा, गो रहेगा। ठीक, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ओके।